नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज आवाज देश की में बात करेंगे स्वदेशी की शपथ की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से देश दुनिया में भारत के स्वदेशी हथियारों की जोरदार चर्चा हो रही है। इस चर्चा के बीच स्वदेशी सामान को अपनाने को लेकर प्रधानमंत्री का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से स्वदेशी सामान खरीदने की शपथ लेने को कहा है। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। प्रधानमंत्री की स्वदेशी की शपथ की अपील को केंद्र में रखकर बात करेंगे गत 10-11 वर्षों में स्वदेशी उत्पादों में आई तेजी और बढ़ती मांग की। लेकिन क्या आप जानते हैं, वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने किया वोकल फॉर लोकल का आह्वान। वोकल फॉर लोकल से स्वदेशी ब्रांड की बाढ़ आ गई। भारतीय खिलौनों का निर्यात 239% बढ़ गया। 1,30,000 करोड़ की बिक्री के साथ खादी फैशन स्टेटस बन गया। एक जिला एक उत्पाद से देश विदेश में मिली भारतीय उत्पादों को एक नई पहचान। आदिवासी हस्तशिल्प ने 12 करोड़ डॉलर की कमाई की। रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.30 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। रक्षा उत्पाद वित्त वर्ष 2015 की तुलना में 175 से ज्यादा बढ़ा। 16,000 एमएसएमई और 430 लाइसेंस प्राप्त कंपनियां रक्षा उत्पादन बाजार में लगी हुई हैं। इस पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे दो विशेषज्ञ मेहमानों से। प्रवीण खंडेलवाल, सांसद लोकसभा, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक शर्मा प्रदीप, सदस्य केंद्रीय कार्यकारिणी समिति स्वदेशी जागरण मंच, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है युवाओं की शक्ति के तौर पर मेरे साथ बैठी भारत की आवाज का। प्रवीण जी, मैं देख रहा हूं आप पिछले काफी बरसों से इसी प्रयास में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री भी अलग अलग मंच से ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने कभी किसी का बायकॉट करने की अपील कभी नहीं की। उन्होंने कहा कि हम अपनी लकीर लंबी करें तो दूसरे की लकीर अपने आप ही छोटी हो जाएगी। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है और कहा है कि गणपति भी बाहर से आने लगे हैं और छोटी छोटी आंखों वाले गणपति है। क्या सीधा मैसेज उनका? देखिए, मैसेज बड़ा स्पष्ट है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशुद्ध रूप से राष्ट्रभक्त हैं और वो स्वयं भी स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करते हैं। और वही बात उन्होंने अपील और आह्वान
पूरे देश से किया है। जब जब स्वदेशी के उपयोग की बात आती है तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि आखिर क्यों हम अपने देश का बना हुआ सामान ही खरीदें। क्योंकि जब हम अपने देश का बना हुआ सामान खरीदते हैं तो उससे हमारी सर्कुलर इकोनॉमी मजबूत होती है, और यदि हम विदेश से बना हुआ सामान खरीदते हैं तो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी वहाँ पर टूटती है और उसका एक बड़ा भाग वो विदेश में उस कंपनी के हेडक्वार्टर में जाता है जिस देश के अंदर की वो कंपनी है। तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था जो आज 6.2 जीडीपी पर है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्टैटिक रहती है अगर इस सर्कुलर इकोनॉमी को पूरा किया जाए। अब आप पूछेंगे सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, तो मैंने 100 रुपये कमाए, मैंने प्रदीप जी से एक सामान खरीदा, इनको पैसे दिए, इन्होंने वैल्यू एडिशन किया, इन्होंने इनसे सामान खरीदा, घूम फिर के वो 100 रुपया जो मैंने खर्च किया था वो वापस लौट करके किसी न किसी रूप में मेरे पास में आता है। इसका मतलब है कि हमारे 100 रुपये मल्टीप्लाई होते गए, अर्थव्यवस्था में जुड़ते गए, और जुड़ते जुड़ते वो वापस हमारे पास ही आ गए, हमारे देश में ही वो घूम रहे हैं। उससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, हमारा कैपिटल इनफ्लो बढ़ता है। जब कैपिटल इनफ्लो बढ़ेगा तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम स्कूल, एजुकेशन और जितने भी सेक्टर हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो आह्वान है इसको केवल अर्थव्यवस्था से जोड़ करके ना देखें। अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्य और हमारी पारंपरिक सभ्यता। अभी जब आप ये आंकड़े बता रहे थे तो आपने बताया कि आदिवासी प्रोडक्ट $12 मिलियन के चले गए। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। आदिवासी सामान बनाते थे और वही गली मोहल्ले में उन्होंने सामान बेचा या 100 किलोमीटर में बेचा होगा। आज हमारा आदिवासी का बनाया हुआ सामान, क्योंकि जब हम $1 मिलियन की बात करते हैं तो इसका मतलब कि वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ये विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत शुरू किया, उन्होंने मेक इन इंडिया शुरू किया, उन्होंने मेड इन इंडिया शुरू किया, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट का काम किया। तो भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने ही देश का सामान खरीदें। अब इसमें एक बात समझ में जो पड़ेगी, कुछ जो इसके कुतर्क है। पहला कुतर्क ये है, साहब बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान नहीं बनाता, हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता है, जो कि सत्यता भी है। तो क्या हम शुरुआत उन चीजों से कर सकते हैं जो रोजमर्रा की हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दांत में वो पीक आती है, टूथपिक, जो टूथपिक आती है, हाँ। वो विदेश से आती है। हाँ। इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? जहां तक टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं, जब तक भारत उसमें आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक हम वो मंगाएं। लेकिन हम सब मिलकर के ये संकल्प लें और ये शुरुआत करें कि पूरे दिन जो मैं सामान यूज करता हूं वो सामान कम से कम मैं भारत का बना हुआ खरीदूं। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो आपके पास फिलहाल में विदेशी सामान है उसको फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज से तय कर लें कि अब से जो भी चीज खरीदेंगे वो स्वदेश में निर्मित हो, यही प्रयास करें। स्वदेशी जागरण मंच लगातार इस कोशिश में लगा रहा है। अब प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसके बाद या फिर उस अपील से जोड़कर किस तरीके की मुहिम आप लोग चलाने वाले हैं? प्रवीण जी ने विस्तार से उस बात को बताया है। भारत के बल पर दुनिया ने हमेशा तरक्की करी है। अब भारत ने ठान लिया है भारत अपने बल पर अपनी तरक्की भी करेगा। अंग्रेजों ने हमारे से $45 ट्रिलियन अपने शासनकाल में, पौने 200 वर्षों के शासनकाल में लूटा। ये कितना बड़ी अमाउंट होती है? अमेरिका की कुल इकनॉमी 27-28 ट्रिलियन की है। अंग्रेजों ने $45 ट्रिलियन लूटा और वहां औद्योगिक क्रांति आई। उन्होंने तरक्की करी भारत के पैसे से। उसके बाद दुनिया ने तरक्की करी भारत के दिमाग से। कि जितनी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जिन्होंने नए नए क्षितिज आयाम छुए हैं, उनके मुख्य पदों पर भारत के ही गए हुए लोग, NRIs, वो थे।
उसी क्रम में अब दुनिया तरक्की कर रही है भारत के बाजार से। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, 29 साल से कम के यहाँ 75 करोड़ की आबादी है। अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन ये बताता है कि जो देश जिस कालखंड में जितना सर्वाधिक युवा रहा, वहाँ की इकोनॉमी ने जंप मारी है, क्योंकि वहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, युवा खर्च ज़्यादा करते हैं, कमाते ज़्यादा हैं, घूमते हैं। अब भारत के बाजार में विदेशी अपना माल डालकर अपनी तरक्की करना चाहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने इस बात को तय किया है कि भारत का बाजार भारत की तरक्की का कारण बनेगा। उन्होंने जो कहा है कि हम अपनी अधिकांश वस्तुएं पहले चरण में चाहत से देसी, दूसरे चरण में आवश्यकता से स्वदेशी और तीसरे चरण में मजबूरी में विदेशी। तो कहने का मतलब भारत का बाजार, भारत के उद्यमी प्रयोग करें और उसके लिए यहां उत्पादन के एक ढांचा विकसित हो। तो CII के भी अनुमान है और स्वदेशी जागरण मंच का भी अनुमान है, भारत का सबसे बड़ा बाजार, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यहाँ की जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ग्रोथ के, चाहे वो कैपिटल हो, हमारे पास है, दुनिया की सबसे बड़ी कल्टीवेबल लैंड हमारे पास है, बाजार हमारे पास है। इनका ठीक से संयोजन कर दें और युवा अपने उद्यम खड़े करें। टूथपिक से लेकर, पॉट से लेकर रोबोट तक, अंकल चिप्स से लेकर माइक्रोचिप तक, तो हम 2047 तक, जो हमारा अमृत काल है, जब हम 100 वर्ष की आज़ादी को हो जाएंगे, तो स्वतंत्रता सेनानियों ने जिसको प्राण दिए थे अपने, चाहे वो भगत सिंह थे, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिस भारत का स्वप्न देखते हुए प्राण दिए थे, 2047 तक हम $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। और ये कपोल कल्पना नहीं है। एंगस मैडिसन, दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, ने कहा है 1 जनवरी 1 से लेकर 31 दिसंबर 1750 तक लगातार 1750 साल भारत दुनिया की या तो नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमी रहा, 25 से लेकर 35% GDP शेयर के साथ। अमेरिका का भी आज GDP शेयर 35% नहीं है। ये हमने 1750 साल तक करके दिखाया है। और बच्चों, आप भाग्यशाली है, ये जनरेशन जो इस कालखंड में पैदा हुई है कि आपको एक मजबूत सरकार, स्थिर सरकार, विजनरी सरकार मिली है और ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। हमारा दौर 1980 का था, जब 13 दिन की सरकार होती थी, 13 महीने की सरकार होती थी, एक एक टर्म में 4-4, 5-5 प्राइम मिनिस्टर्स होते थे। हमें किसी ने एजुकेट, अवेयर, ट्रेन, सपोर्ट, इंफ्रा नहीं दिया। आप भाग्यशाली हैं। चीन ने इस बात को समझा, वो हमसे आधा था GDP में, $360 पर कैपिटा उसका GDP था 1980 में, हमारा $580 पर कैपिटा GDP था। लेकिन चीन ने पूरी दुनिया के बदलते पैराडाइम शिफ्ट को समझा और आज चीन $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन हमारे 13 दिन, 13 महीने, एक टर्म में 4-4 प्रधानमंत्री की सरकार के कारण इंडियन सोसाइटी को एजुकेट, अवेयर, ट्रेन, सपोर्ट, इंफ्रा किसी ने नहीं दिया। 2014 से ये काम शुरू हुआ है, चाहे वो ONDC हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन हो। हम पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड पे हम ले जाएं, ग्लोबल पैरामीटर्स पे ले जाएं, तो मोदी जी का ये स्वप्न 2047 तक विकसित भारत का अवश्य हम साकार करके दिखाएंगे। चलिए, मोदी जी का भी ये मानना है कि वर्ष 2047 तक भारत अगर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा तो यंगस्टर्स के माध्यम से आएगा। बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, लेकिन अपने यूथ में, अपनी पॉपुलेशन के अंदर हम ये नहीं, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे कि आप अपने लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करो, उसको पहनो। जैसे कि आप क्लॉथ के उसमें देखो कि अगर आप वेस्टर्न साइड के क्लॉथ पहनोगे, वेस्टर्न कंट्री के, तो एक स्टेटस अलग होगा, और अपने लोकल इंडिजीनियस पहनोगे ये क्लॉथ वगैरह, तो उसको थोड़ा कम आंका जाता है कि ये वैसा होगा, वैसा होगा। Good evening, sir. My name is Anushka. My question to you is that in this global era, everyone is attracting towards the imported brands. So what the policies government should apply or run to attract Indian peoples, not in India but also globally?
माय नेम इज़ सुहानी। मेरा आपसे इस प्रश्न है कि हम एक स्टूडेंट की तरह क्या योगदान दे सकते हैं अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वदेशी बनाने के लिए। हम अपनी रोज़मर्रा में क्या ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो इसके लिए बहुत अच्छा मतलब उसका रिजल्ट आए। ये परसेप्शन बनाया गया है। मेरे दिमाग में ये क्यों आता है कि ये भारत का बना हुआ है और ये उतना बढ़िया नहीं होगा जितना बड़ा हुआ यूएसए का है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो ये वो कंपनियां दोषी हैं, जैसा अभी माननीय प्रदीप जी ने बताया। भारत को जिन्होंने कंट्री नहीं माना वो भारत को बाजार मानते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसलिए सबसे बड़ा बाजार है। तो वो बाजार की मानसिकता से आते हैं और वो टेक्नोलॉजी के जरिए एआई और एमएल को अब यूज करके उन्होंने हमारे माइंड को विशिएट किया है और हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जो अमेरिका से बना आया है या जो दूसरी कंट्री से बना आया वो बढ़िया है और तुम्हारे भारत में तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। जबकि आंकड़े जो भी आपने बताए, अभी आपने बताया खिलौना, आज से 5 वर्ष पहले खिलौना हर खिलौना चाइना से आता था। मैं आपको दावे, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के साथ मैंने काम किया है, 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनका विश्वास था। उन्होंने कहा कि खिलौना इंडस्ट्री हम देश में विकसित कर सकते हैं। आज 95% खिलौना भारत के अंदर बनता है और अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र में एक खिलौना फैक्ट्री का उद्घाटन करके आया। 100% देसी सामान, विदेशी सामान एक भी नहीं, जिसके कारण से 239% का लाभ खिलौने में हुआ। साहब अगर खिलौना इंडस्ट्री ये काम कर सकती है तो कपड़ा इंडस्ट्री क्यों नहीं कर सकती, ये दूसरी इंडस्ट्री क्यों नहीं कर सकती। और आज जितनी ये बड़ी कंपनियां हैं, जो अभी प्रदीप जी ने कहा, आप कोई बड़ी कंपनी उठा ले, आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट भारतीय है, अजय बांगा। कौन थे अजय बांगा? अजय बांगा ने दिल्ली के अंदर शिक्षा प्राप्त करी, यहां से निकल करके वो वहां पर गए और उन्होंने क्रिएट किया। तो ये हिंदुस्तान है। और शुरू के अगर 20-25 नाम हम उठा लें देश की जो बड़ी कंपनियां, सत्य नाडेला कौन है, या और इसी प्रकार के लोग कौन है, सुंदर पिचाई कौन है, गूगल को किसने इतना बड़ा किया। तो हमने स्वयं अपने को छोटा माना है। अब वक्त बदल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। हमें यह मानना होगा कि हमारे पास स्किल भी है, हमारे पास दिमाग भी है, हमारे पास पावर भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी है और हम हर वो चीज कर सकते हैं। आज देश में 6ठी सेमीकंडक्टर की कंपनी लगने जा रही है। तो एक बार ये हो जाएगी तो चीन से जो हम चिप मंगवाते हैं ना साहब, वो भी आनी बंद हो जाएगी। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, इस मानसिकता से बाहर निकलिए। ये मानसिकता वही है जो अंग्रेजों ने सबसे पहले नमक बेचने के नाम पर वो आए थे और उन्होंने देश को गुलाम बनाया। मैं व्यापार को ये हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है। मैं व्यापार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप मेरे साथ चलिए आगरा, ये जितने ब्रांड के आप ये जूते पहन रहे हैं ना, ये सारे वहां पर होते हैं। इन सब बड़ी कंपनियों ने अपनी एंसिलरीज यहां पर डेवलप कर ली हैं और हमारा कारीगर, हमारा सामान, सब कुछ हमारा, क्योंकि उस पर ब्रांड लिखा हुआ है, इसलिए हम उसको देखते हैं, अरे यार ये 5,000 का, ये अच्छा होगा। और वही जूता बिना ब्रांड का 300 रुपए में मिल रहा है, नहीं ये हल्का होगा। तो मित्रों, एक तो इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। प्रतिबिंब जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील के समर्थन में 4 वर्ग हैं: सरकार, बड़े उद्योग, लघु उद्योग, दोनों मिला के व्यापारी और उपभोक्ता। ये 4 का सामंजस्य अगर आपस में हो जाए। अब आप पूछेंगे सामंजस्य की आवश्यकता क्यों है? तो आवश्यकता इसलिए है कि सरकार को वो सपोर्ट पॉलिसीज बनानी होंगी। ऑलरेडी मोदी जी के आने के बाद बहुत पॉलिसीज आई हैं, बट आज भी जरूरत है सिंगल विंडो सिस्टम पर अगर हमारे व्यापारी को या हमारे उद्यमी को काम करने की परमिशन मिल जाए तो वो आसमान खड़ा कर देगा। तो इसलिए उसकी जरूरत है जी। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो हमारे जितने भी उद्योग हैं वो एकदम से आगे बढ़ जाएंगे। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी दुगनी तिगनी हो सकती है। आज चाइना इसलिए आगे है क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है
और स्केल है उनके पास में। तीसरा, उपभोक्ता। अगर उपभोक्ता ये तय कर ले कि मैं देसी या स्वदेशी या मजबूरी में विदेशी, जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा, तो फिर व्यापारी क्या बेचेगा? व्यापारी तो वही बेचेगा जो डिमांड करती है। और अंतिम बात कहते हुए मैं बात समाप्त करूंगा, जब गलवान में चाइना ने अटैक किया, प्रतिबिंब जी आपको मालूम है, हम लोगों ने एक अभियान चलाया चीनी सामान का बायकॉट। और आज कम से कम मैं इस जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये जो रोजमर्रा के सामान है, अब चीन का बना हुआ सामान कम से कम इसमें तो है नहीं। सर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि लाइक अगर इंडिया को आत्मनिर्भर सच्ची में बनना है तो उनको एंटरप्रेन्योर्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एंटरप्रेन्योर्स जो है वो हर एक टाइप की फील्ड में जाने चाहिए, मतलब कि हर एक टाइप की वो कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। और आजकल का युवा जो है वो बनना भी चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि लाइक उनके जो पेरेंट्स हैं ना उनको सपोर्ट नहीं करते, कि लाइक उनकी ना डकियानुसी सोच है। वो मानते हैं कि लाइक एंटरप्रेन्योर में वैसे प्रॉफिट तो होगा पर काफ़ी लेट होगा, साथ में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आपने बोला कि यंगस्टर्स ही हैं जो इस देश को 2047 तक एक ऊंचे मुकाम पर लेके जाएंगे, पर आजकल हम क्या देख रहे हैं कि सुंदर पिचाई जैसे लोग और जितने भी बड़े बड़े विजनरी वाले लोग हैं वो भारत छोड़ के दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाते हैं एक बेटर पॉलिसी के लिए। तो इसके लिए हमारी सरकार क्या कर सकती है? ये ऐसा होता है क्योंकि उस समय जो प्रदीप जी कह रहे थे, उस समय की सरकारों ने इस महत्व को समझा नहीं। इसीलिए वो लोग यहाँ की बजाय वो वहां चले गए और उन्होंने वहां पर कमाल किया। दीपक जी, मेरा प्रश्न क्या है कि होना चाहिए, हम उस दौर से गुजर रहे हैं, हमें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके की ट्रेनिंग करनी चाहिए, कैसे अवेयर करना चाहिए, किस तरीके से जिला स्तर पर, जैसे एक जिला एक प्रोडक्ट, एक पॉलिसी भी है सरकार की, उस पर किस तरीके से काम करना चाहिए, या फिर आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, सरकार और समाज, सरकार के पास बहुत लिमिटेशंस होती हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों ने भी की होती है, लेकिन नीतियों में एक निरंतर रहती है सरकारों की। उसकी लिमिटेशंस हो सकती है, लेकिन दुनिया का कोई कानून समाज के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है। दुनिया का कोई कानून इस बात के लिए आपको नहीं बांधता कि आप बाजार में खरीदने जा रहे हैं तो क्या खरीदेंगे। वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एआई के द्वारा, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विज्ञापन के द्वारा, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नैरेटिव्स के द्वारा, बट अल्टीमेटली खरीदना आपको ही है। इसके लिए समाज के नाते हम क्या कर रहे हैं, स्वदेशी जागरण मंच, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। उस बच्चे का प्रश्न भी इसमें आया था एंटरप्रेन्योरशिप का। विवेकानंद जयंती 2022 जनवरी में वो आती है, उससे हमने एक अभियान शुरू किया स्ट्रक्चर्ड शेप में, स्वावलंबी भारत अभियान। बच्चों, आप घर जाने के बाद माई SBA MYSBA स्वावलंबी भारत अभियान, इसको गूगल करना। हमने ये देश के 20 प्रमुख जो विचार परिवार के संगठन हैं, जो विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं, कार्डर वाइज भी फॉलोइंग वाइज भी, ऐसे 20 संगठनों के साथ हमने ये मिलकर अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत हमने हर जिले में एक जिला स्वावलंबन केंद्र वो स्थापित कर रहे हैं। 400 से अधिक जिलों में ये स्थापित हो गए हैं। वो जिला स्वावलंबन केंद्र को जिले के ही 11 बेस्ट जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स हैं डिफरेंट एरियाज के, एक एग्रीकल्चर का, एक इंडस्ट्री का, एक फाइनेंस का, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इकोनॉमिक्स का, ऐसे 11 बेस्ट जो वहाँ का इंटेलेक्ट है, वो उस जिला स्वावलंबन केंद्र को चलाते हैं। और वो जिला स्वावलंबन केंद्र एक सेंट्रल बॉडी जो कि स्वदेशी शोध संस्थान, एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, जिसके 42 यूनिवर्सिटी से MOUs हो चुके हैं, जिसके कई IITs, IIMs, IIT दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन लोगों के साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, MOUs हो चुके हैं कि रिसर्च ऐसी होंगी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो किसान से रिलेटेड होंगी। वो PhD के लिए नहीं होंगी कि PhD की और लाइब्रेरी में हो गई, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगी। तो ऐसा करके हमने स्वावलंबी भारत अभियान, उसके अंतर्गत हर जिले में एक स्वावलंबन केंद्र, और वो जिला स्वावलंबन केंद्र जिले के रिसोर्सिस को, जिले के स्किल सेक्टर को
जिले के यूथ को टारगेट करके उस जिले का डेवलपमेंट मॉडल कैसा हो ताकि यूथ का पलायन ना हो, ऐसा हमने शुरू किया है। और उसको हमारे जो मेंटर हैं वो हैं श्रीधर वेम्बू जी, जो कि जोहो कॉरपोरेशन के सीईओ हैं। अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी उनकी थी, 17,000 एम्प्लॉइज थे, 128 देशों में उनके ऑफिसेज हैं। उन्होंने अमेरिका से वाइंड अप किया, सारा ऑफिस तमिलनाडु के एक तेनकाशी छोटे से गांव में किया। वो इसमें जुड़े हैं, वो हमारे मेंटर हैं। और उनका कहना है कि हर जिले में एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी हो। जब मैंने कहा था पॉट टू रोबोट, अंकल चिप्स टू माइक्रो चिप्स, वो हवा में नहीं था, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। और उसका साक्षात उदाहरण उन्होंने तेनकाशी में दिया है। कभी आप जाइए जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग को देखिए। वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, 12वीं के कुछ बच्चों का इंटरव्यू करते हैं, उनको वहीं जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग में ले आते हैं, वो वहीं उनके कंपनी में काम करते हैं और वो ग्लोबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं टेक्नोलॉजी के। तो ऐसा करके एक समाज के नाते स्वदेशी जागरण मंच ने स्वावलंबी भारत अभियान। समय समाप्त हो रहा है, 1-2 बच्चे और जल्दी। नमस्कार सर, मेरा नाम अन्नू है। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। पहला तो एजुकेशन को लेके और दूसरा मेडिकल को लेके। जैसे कि आपने कहा मजबूरी में हम दवाइयाँ यूज़ कर लेते हैं, बाहर की, विदेश की जो कर लेते हैं, तो वो जो दवाइयाँ हैं वो उनको हम अपने देश में ही कैसे उसको उपयोग कर सकते हैं और बेहतर करने के लिए। और एजुकेशन के लिए मेरा ये सवाल है आपसे कि जो हमारे आजकल के यूथ हैं, जो बच्चे हैं, अधिकतर बच्चे डिग्री लेने के लिए बाहर देशों में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और वहाँ की डिग्री लेते हैं। तो उनको ऐसा उनको ऐसे कैसे कर सकते हैं हम कि वो भारत में ही अपनी डिग्री लेके और भी अच्छे मुकाम से पार कर सकें। उधर। थैंक यू। Namaskar sir, I am Tanu Kumari and my question is recently Narendra Modi started the Swadeshi Mantra, which is vocal for local, which was also given by the Mahatma Gandhi when we were in the British Raj era. जैसे कि अब देखा जा रहा है इंटरप्रेन्योर हमारे देश में बन भी रहे हैं, जैसे यूनिकॉर्न, मिनिकॉर्न, लेकिन क्या है ना कि वो टैक्स की वजह से टैक्स हेवन कंट्री में मूव कर जाते हैं। तो सर उसके लिए क्या है ताकि वो अपने ही देश में रहें, टैक्स हेवन कंट्री में मूव ना करें। और सेकंड मेरा ये था कि ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, आदिवासी प्रोडक्ट हैं, उनको कई लोग पेटेंट करा लेते हैं। तो सर उसके लिए थोड़ा। बच्चों ने काफ़ी सवाल किए। एजुकेशन, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो आ रही है। उन्होंने जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उसके लिए कहा, तो KVIC उसमें एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। देखिए, एक बात हमें समझ लेनी पड़ेगी। एंगस मैडिसन ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद कहा कि हम 1750 साल तक वर्ल्ड की नंबर 1 या 2 इकोनॉमी रहे और इतने अमीर रहे कि लोग हमसे $45 ट्रिलियन लूट के भी ले जाएं, तो स्टिल वी आर प्रोग्रेसिंग, नॉट ओनली सर्वाइविंग बट वी आर प्रोग्रेसिंग। 200 साल की जो गड़बड़ हुई है, पर्टिकुलरली हमारा जो एजुकेशन मॉडल में जो था कि हम एंटरप्रेन्योर थे, हमें आई शैल बी जॉब प्रोवाइडर, उस नैरेटिव से इन 200 साल में आई शैल बी जॉब सीकर, यूथ को उस नैरेटिव पे शिफ्ट किया गया। और जब अंग्रेज गए तो 2% GDP शेयर रह गया था हमारा। तो हमारा पूरा गांव जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब होता था, तो उसी को वापस बहाल करना है। 200 साल की ये दिक्कत है। 2014 के बाद उस दिशा में प्रयास शुरू हुए हैं, ओवरनाइट नहीं हो सकता। एक बड़ा आर्च लेकर 20-25 साल का ये पूरा एक चेंज लिया जाएगा, जिसकी तरफ हम बढ़ चुके हैं। उसी को सरल भाषा में अमृत काल भी कहा गया है। तो डेफिनेटली चाहे वो इंडस्ट्री हो, तो भारतीय चिंतन क्या था उद्योगों का, पर्यावरण अनुकूल उद्योग, नदियों को नाला बनाकर उद्योग नहीं, वायु को प्रदूषित करके उद्योग नहीं, व्यापार तो शुभ लाभ, शुद्ध लाभ नहीं, शुभ लाभ, इट डिफाइंस पूरा विजन हमारे ट्रेड का। एग्रीकल्चर, तो पक्षी को भी तो भोजन चाहिए, उसकी चिंता करते हुए, भूमि की उर्वरता को खराब ना करते हुए, जो आज हमारी 95% भूमि नाइट्रोजन की कमी से ग्रसित हो गई है, 90% भूमि फास्फोरस की कमी से ग्रस्त हो गई है, 55% मिट्टी पोटाश की कमी से ग्रसित हो गई है।
तो भारतीय दृष्टि कृषि की क्या थी, भारतीय दृष्टि शुभ लाभ व्यापार क्या था, पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक गतिविधियां वो क्या थी, वो हम 2047 तक वापिस जो भारतीय प्रतिमान है विकास के उस पर आएंगे। ये सरकार उस दिशा में है और विदेशी अनेक प्रकार के षड्यंत्र करके अस्थिर करने हमारी का इस यात्रा प्रयास को करेंगे, बाधित करने की कोशिश करेंगे। हम दृढ़ रहेंगे। जी प्रवीण जी, आज अभी कोई किसी ने पूछा स्किल डेवलपमेंट, तो आज स्किल डेवलपमेंट का इतना बड़ा काम हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट की अलग से मिनिस्ट्री बन रही है, उसमें सरकार आपको स्टाइपेंड देती है, पैसे देती है। माई भारत अलग काम कर रहा है जिसमें नौकरी की गारंटी है। कोई ऐसा सिंगल प्रश्न नहीं है जिसमें आप ये कहें कि भारतीय वस्तु का मुझे बनाना है या मुझे उपयोग करना है। क्या प्रधानमंत्री की कोई योजना है? आप गूगल करेंगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना निकल करके आएगी। ये बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं उसका असर भी होता है। और जिस आर्क की आपने बात कही है, जिस अमृतकाल की बात कही है, वो अमृतकाल मेरे साथ बैठा है हमारी युवा शक्ति। और ये युवा शक्ति भागीदारी देगी। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है स्वदेशी की शपथ लेनी चाहिए, ये शपथ लेकर ये इस युवा शक्ति के बल पर हम आगे बढ़ेंगे और फिर से आर्थिक रूप से विश्व की सबसे बड़ी हम शक्ति बनकर उभरेंगे। आप दोनों का विशेषज्ञ मेहमान के तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनपुट्स दिए और विशेष बनाया इस कार्यक्रम को। और जनता जनार्दन का भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.